नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। चौथी लहर पूरी दुनिया भर में फैल रही है। भारत में इसके तीसरी लहर के चांसेस हैं और बहुत ज़रूरी है सावधानी और सतर्कता बरतने की। आपको बता दूं कि 28 दिसंबर के दिन दुनिया भर में एक ही दिन में ओमिक्रॉन यानी कोविड के जो नए वेरिएंट हैं, इसके 14 लाख मामले सामने आए एक दिन में। और यह आंकड़ा वो आंकड़ा है जहां लोगों की जांच हुई है, सैंपल लिए गए हैं। मतलब ये आंकड़ा लगभग 15 से 20 गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सभी के सैंपल नहीं लिए गए। तो प्रश्न ये है, क्या ये ओमिक्रॉन घातक है और वापस से लॉकडाउन की संभावना है? तो देखने में तो ये आ रहा है कि अधिकतर जो राज्य हैं उन्होंने अपने यहाँ पर में कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और वापस से समारोह या आयोजन के लिए लोगों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। समस्या ये है कि जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव टालने के पक्ष में नहीं है, ना ही चुनावी सभाओं के लिए लोगों की संख्या नियत की जा रही है। ये बड़ी समस्या है। इस बात पर देश के राजनीतिक दलों को, यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी ध्यान देना चाहिए। लोगों को तो जागरूक होना ही होना है, लेकिन इन लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं। तो जब कभी आयोजनों के लिए लोगों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है, तो ये चुनाव के लिए और चुनाव समायोजनों के लिए भी होना चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं। अभी बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के बारे में। तो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है, ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है, ऐसा पढ़ने में आ रहा है। तो जैसा कि आंकड़े आ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, 8 लाख सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में केसेस मिले हैं एक दिन में, और इसमें से 85% केस जो है ये ओमिक्रॉन के हैं। और ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। 28 दिसंबर के दिन का ये आंकड़ा है और 14,49,269 नए मरीज आए हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, और जैसा कि आप ग्राफ्स में सामने देख रहे हैं। लेकिन आपको एक जानकारी और दे दूं कि डॉक्टर RS उपाध्याय, जो कि पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं और ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के सदस्य रहे हैं, इनका यह कहना है कि ओमिक्रॉन के तेज फैलाव से डरने की जरूरत नहीं है। उनका यह कहना है कि इससे महामारी का अंत होगा। कारण यह है कि लोगों में जो एंटीबॉडी है वो बहुत तेजी से बनेगी। यह डेल्टा वेरिएंट से अलग है, ऐसा RS उपाध्याय साहब का कहना है। डेल्टा फेफड़ों में जाकर संक्रमण फैलाना शुरू करता है, जबकि ओमिक्रॉन श्वास नली में ही रुककर मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, इसलिए फेफड़े बच जाते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओमिक्रॉन जब फेफड़ों में जाता है तो डेल्टा के मुकाबले 10 गुना धीमी गति से फैल रहा है, इसलिए मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। दरअसल हमारी श्वास नली में म्यूकोसल इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम का सेंटर होता है। यहाँ एक एंटीबॉडी बन जाती है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन IgA कहा जाता है। क्योंकि ओमिक्रॉन यही मल्टीप्लाई होता रहता है, इसलिए एंटीबॉडी तत्काल एक्टिव हो जाती है। इससे मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो संक्रमण जब गंभीर रूप लेना शुरू करता है तो उससे पहले ही एंटीबॉडी उसे खत्म करना शुरू कर देती है, और वायरस को मौका ही नहीं मिलता कि वह गंभीर रूप से बीमार कर सके। लेकिन किसी को पहले से कोई गंभीर बीमारी हो तो उसे समस्या हो सकती है। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है और मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि रिसर्च सामने आ रहे हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे लोगों में बहुत तेजी से एंटीबॉडी बन रहा है और आने वाले मई-जून तक कोरोना अपने आप में समाप्त हो जाएगा। ऐसी सकारात्मक खबरें भी हमारे पास आ रही हैं। फिलहाल मास्क लगाए रखना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, किसी भी ग्रुप फंक्शन में भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचना है, और जाना बहुत ज़रूरी हो तो सावधानी और सतर्कता का ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड और कोरोना से एकमात्र बचाव है वो है सावधानी। तो आप सभी सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें। काम पर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, और सरकार और नेताओं को जागने की ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको शेयर करिए, ताकि अधिकतर लोगों तक पहुंचे और जिम्मेदार जागरूक बन सकें। क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि चुनावी सभा जो है, यही कोविड को फैलाने का बड़ा कारण बना, जिससे कि देश में हाहाकार की स्थिति बन गई थी और शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा कुछ देखना न पड़े और जल्दी ही ये कोविड विदा हो जाए। आप सभी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में सफल हों, ऐसी कामना करता हूं। नमस्कार।